Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce here and also get notes of business studies, economics and accountancy here. To get latest videos, subscribe my channel and share with your friends. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? और वेरी गुड मॉर्निंग। आज से आपके एग्ज़ाम्स के 5 डेज़ रह गए हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल कॉपीज़ कैसी होती है, यानी कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो कॉपी कैसे वो लोग आंसर प्रेजेंट करते हैं, अपना क्या वर्ड्स वो लिखते हैं। पहले बच्चों को वो कॉपीज़ मिल नहीं पाती थी तो कन्फ्यूज़न रहता था, लेकिन बोर्ड ने क्या करा है, बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है कि मॉडल कॉपीज़ को उसने अपनी साइट पर डाल दिया है ताकि सभी बच्चे देख सकें और पैटर्न को समझ सकें और अपने आंसर को बेस्ट प्रेजेंट करके बेस्ट मार्क्स ला सकें। तो पहले हम 2019 का पेपर देख लेते हैं, क्योंकि आगे की जो 3 मॉडल कॉपीज़ हैं वो 2019 के पेपर पर ही बेस्ड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर 2019 या 2018 का मॉडल पेपर चाहिए तो आप बोर्ड की वेबसाइट से तो डाउनलोड कर ही सकते हो, साथ ही साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको दोनों पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही जो मॉडल कॉपीज़ हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दी है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टार्ट करते हैं 2019 का आपका बीएसटी का पेपर। सबसे फर्स्ट पहले अपन 1 मार्क के क्वेश्चंस की बात करेंगे। पैटर्न क्या है आपका? 1 to 10 क्वेश्चंस 1 मार्क, 11 to 18 2 मार्क्स, 19 to 27 4 मार्क्स और 28 to 30 6 मार्क्स। ठीक है, ये वीडियो में हम केवल मॉडल कॉपीज़ की बात करेंगे, और कल मैं आपको एक वीडियो दूंगी कि एग्ज़ाम के लास्ट टिप्स क्या करें क्या ना करें, कैसे अपना बेस्ट आंसर प्रेजेंट करें और एग्ज़ाम में कैसे डिप्रेशन से आप बाहर रहें। ठीक है, सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम। पीटर ड्रकर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम मैंने मेरी बाकी वीडियोस में जो रिवीजन की उनमें भी बताया है कि पुस्तकों का नाम जरूर याद करना, छोटे छोटे क्वेश्चन में वही पूछा जाता है। अभिप्रेरणा मनोबल में वृद्धि कैसे करती है? कपट का अर्थ, एक नेता में स्वास्थ्य उत्तम क्यों होना चाहिए? प्रस्ताव क्या है? विपणन प्रबंध ग्राहकों के ज्ञान में कैसे वृद्धि करता है? ऋग्वेद में बीमा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? विपणन नए ग्राहक बनाता है कैसे? सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? दूसरी बात, बच्चे जो पीछे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस कम होते हैं। चैप्टर के बीच में से कहीं पर भी पूछा आपसे जा सकता है, इसलिए बेटर है कि चैप्टर को अच्छे से समझो और कंसेप्चुअली पढ़ो। सेक्शन बी में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके। उद्यमिता पेशेवर क्रिया है कैसे? प्रबंध की प्रवक्ता भूमिका, जैसा कि मैंने आपको रिविजन वाले जो वीडियो था चैप्टर नंबर 3 का, उसमें मैंने बताई थी ये बात कि भूमिकाएं 2-2 मार्क्स में पूछ जा सकती हैं, अलग अलग भूमिकाओं को आपको 2 मार्क्स में वो पूछ सकता है। उद्यमिता पूंजी निर्माण में कैसे सहायक है? आजीवन रोजगार योजना से क्या समझते हैं? एश्योरेंस में इंश्योरेंस में अंतर, बीएसटी और इकोनॉमिक्स में अंतर तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं। जीएसटी क्या है? जीएसटी पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लगने वाले 2 दस्तावेज। प्रबंध की सार्वभौमिकता, सेक्शन सी है, 4 मार्क्स स्टार्ट हो गया। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है कैसे? निम्न को समझाइए। व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध, एक प्रबंधक के रूप में आप अपने संगठन में अभिप्रेरणा की किन अवित्तीय तकनीकों को अपनाएंगे, किन्हीं 4 को स्पष्ट करो। इसने आपसे इनडायरेक्टली पूछ लिया कि अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीकें कौन सी, बस इसने बात घुमा दी, क्वेश्चन वही है। एजेंट और नौकर में अंतर, ठीक है। उद्यमिता एक व्यवहार है कैसे, स्पष्ट करो। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के निम्न स्तर को समझाओ, निम्न और मध्य स्तर। बीमा के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। आपके विचार में बीमा के 2 प्राथमिक कार्य, तो प्राथमिक कार्य बीमा के वही रहने वाले हैं जो बुक में है। अपने विचार बस आंसर में प्रकट करना, कुछ और मनगढ़ंत मत लिखना। सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के न्यासीता प्रबंध प्रारूप को समझाइए और देय जीएसटी की गणना को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की। तो पहले आ गया आपका जो लास्ट चैप्टर में से 6 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो पहले उठा दिया इसने। वैध अनुबंध के 6 आवश्यक तत्व या प्रस्ताव संबंधी 6 वैधानिक नियम। मैं अपनी एक वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी पोस्ट करूंगी, वो मे बी कल या परसों आपको मिलने वाली है। ठीक है, प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। और व्यू रचनात्मक प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। महत्व के जो बिंदु होते हैं उनका आंसर लिखना मैं मानती हूँ पूरी बुक में सबसे ज़्यादा ईजी होता है। आपकी राय में विपणन प्रबंध के 6 कार्य को समझाइए। ये जो हमारी राय पूछ रहे हैं ना, ये पूछ तो बुक का ही राय है आपसे, ठीक है। अपनी राय यानी कि बस आपको अपने वर्ड्स में उनको लिखना है। और 6 उपभोक्ता संवर्धन विधियों को समझाइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि उनके आंसर्स कैसे किए गए हैं। कॉपी नंबर फर्स्ट लेते हैं अपन, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं।
लास्ट ईयर 13 मार्च को पेपर हुआ था और आपका हो रहा है 22 जून को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे। तो ये जो मॉडल कॉपी का स्टूडेंट है इसने लिखा है प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक हेनरी फ्योल ने किया था, वे आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता थे। देखो आप चाहो ना तो यहाँ पर सिंपल भी लिख सकते हो केवल कि प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक का नाम हेनरी फ्योल है। इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया बिकॉज ऑफ इम्प्रेशन। ओके, पीटर एफ ड्रकर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम्स। बस मैंने कहा था कि अगर बहुत अच्छा है कि आप ईयर लिखते हो, तो इन्होंने ईयर लिखा है। मनोबल अभिप्रेरणा मनोबल में कैसे वृद्धि करती है, तो इनका आंसर है मनोबल कार्य करने की शक्ति का नाम है। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसकी कार्य के प्रति रुचि जागती है, इस प्रकार अभिप्रेरणा मनोबल में वृद्धि करती है। कपट क्या है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 1872 की धारा 17। अब देखो वही बात इन्होंने लिखा है ना, धारा 17, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है। किसी व्यक्ति या एजेंट के द्वारा जानबूझकर तृतीय पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से जो अनुबंध किया गया उसे कपट कहते हैं। उत्तम स्वास्थ्य है, अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने 2-2 लाइन में आंसर कवर कर दिए, इन्होंने आराम से 3 to 4 लाइन्स ली हैं। उत्तम स्वास्थ्य है, एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब नेता स्वस्थ होगा तो वह आसानी से अपना कार्य कर लेगा। प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या नहीं करने के संबंध में अपनी विचार इस उद्देश्य से प्रकट करे कि दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी स्वीकृति दे। आ रही बात समझ में, मतलब एडवांस एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है, पॉइंट टू पॉइंट बात इन्होंने अपनी कॉपी में करी है। ज्ञान में वृद्धि क्वेश्चन था, विपणन प्रबंध ग्राहकों के ज्ञान में कैसे वृद्धि करता है। विपणन प्रबंध के द्वारा ग्राहकों को वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे कीमत, मात्रा, किस्म व गुणवत्ता के बारे में ज्ञात हो जाता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। ऋग्वेद में बीमा के लिए योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखने लायक था नहीं तो इन्होंने लिखा भी नहीं। नए ग्राहक बनाना क्वेश्चन है आपका, विज्ञापन नए ग्राहक कैसे बनाता है। विज्ञापन के द्वारा निर्माता नई नई वस्तुओं का उत्पादन नई बाजारों की तलाश करता है, साथ ही विज्ञापन को क्या करता है, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करता है, तो ग्राहक बढ़ते हैं। फिर है सामाजिक सुरक्षा का अर्थ। अब इन्होंने सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार यहाँ पर बताया है। इसके बाद खंड ब स्टार्ट हो गया। अब इन्होंने खंड ब का क्या करा, इसी कॉपी के लास्ट में इन्होंने लिख दिया। ये चाहते तो नई कॉपी के फ्रंट से भी इसको लिख सकते थे, जहाँ से इन्होंने अपना क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट किया है। तो ये डजंट मैटर, इससे छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जो आंसर के वर्ड्स हैं ना, इंप्रेशन उनमें होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर अलग से दिख रहा है ना आपको, ये चीज़ फोकस कर पा रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ पर मार्क्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो मार्क्स तो डिस्क्लोज कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या करा है, इसको ब्लर कर दिया है। फिर क्वेश्चन है उद्यमिता पेशेवर क्रिया है कैसे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कितना लिखना है, आधे पेज पर। तो बिल्कुल इन्होंने आधे पेज पर ही लिखा है उद्यमिता। अब आधे पेज के लिए बढ़ाने के लिए देखो पेशेवर क्रिया, फिर इसको इंग्लिश में लिख दिया प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्लियर। उद्यमिता एक प्रकार, अब इस एक प्रकार को अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर भी लिख सकते थे, पर हमें आधा पेज तो फिल करना है, तो ये देखो एक प्रकार की पेशेवर क्रिया ही है। उद्यमिता के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य विशेष में पूर्णतः दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। आज उद्यमिता न केवल व्यवसायी वर्ग के लिए अपितु अन्य पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील को भी अपने अपने कार्यों में उद्यमिता को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। सेकेंड थिंग देखो यहाँ पर कितना गैप है, आराम से एक एक वर्ड का गैप है, तो इससे क्या हो गया, आपका पूरा आधा पेज भर गया, क्लियर। प्रवक्ता भूमिका, प्रबंधक की प्रवक्ता भूमिका के बारे में पूछा है, तो अब यहाँ पर आधा पेज तो नहीं भरा, बट कितनी 7 to 8 लाइन्स इन्होंने भर दी। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपनी संस्था से संबंधित, वहाँ पर जो आधे पेज की गाइडलाइन है ना, वो मैक्सिमम है, वो मिनिमम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपनी संस्था से संबंधित सभी प्रकार की योजना, कार्य, नीति, व्यवहार, जो भी आपका प्रवक्ता भूमिका थी, उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब अच्छे से कर दी। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, उद्यमिता के द्वारा पूंजी निर्माण को कैसे प्रोत्साहन मिलता है, इट वॉज अ क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन किया है कि उद्यमिता के द्वारा देश में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। हमारे देश का मुख्य विचार रहा है आय ज़्यादा व खर्चा कम, इस प्रकार से देश में बचत में वृद्धि होती है। इस बचत को व्यवसाय या उद्यम में अंशों व ऋण पत्रों के माध्यम से लाकर बचत को उत्पादक कार्य में लगाया जाता है, ठीक है। आजीवन रोजगार योजना, उसके बारे में समझाना है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया है कि प्रोफेसर विलियम जी आउची के द्वारा प्रतिपादित अभिप्रेरणा की विचारधारा का यह क्या है, मुख्य मान्यता। इस मान्यता के अनुसार यानी कि आपसे क्या किया गया है, यहाँ पर विलियम जो आउची की जेड विचारधारा थी उसका एक पॉइंट पूछ लिया है उन्होंने। आ रही है बात समझ में, तो यानी कि हमें वो विचारधाराओं के सारे पॉइंट्स भी अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ पर कोई और पॉइंट पूछा हो सकता है हमसे कोई और पॉइंट पूछ लिया जाए।
अंतर एश्योरेंस और इंश्योरेंस में हमेशा ध्यान रखना, अंतर इसी पैटर्न में लिखे जाने चाहिए, हमेशा अंतर का आधार होना चाहिए और फिर उसी आधार पर अंतर किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना आधार के अंतर करना क्या होता है, बिल्कुल अर्थहीन होता है। जीएसटी के बारे में पूछा है तो इन्होंने अच्छे से जीएसटी डिस्क्राइब किया है, जीएसटी का पूरा नाम बताया है, कैसे वो लगता है, बिक्री के प्रत्येक स्थान पर लगता है, इस प्रकार ये क्या है, बहुस्तरीय कर है। ठीक है, इनका यहाँ पर जीएसटी का पैटर्न अलग है। आगे आप कॉपीज देखोगे तो दोनों बाकी जो दोनों स्टूडेंट्स हैं उनका भी जीएसटी लिखने का पैटर्न अलग है, बट इन्होंने फुल मार्क्स गेन किए हैं। जीएसटी पंजीकरण के साथ लगने वाले 2 दस्तावेज, 17 नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो अब इसमें ये थोड़ा है कि आधा पेज भरना है तो आधा ही भरोगे, सिंपल सी बात है। आधा पेज तो क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। यहाँ पर 2 लाइन में आंसर आ रहा है तो आप इसको आराम से लिखो और फुल आउट ऑफ फुल मिलेगा। प्रबंध की सार्वभौमिकता, सार्वभौमिकता से क्या आशय है, ज्ञान का सर्वत्र एक समान रूप से लागू होना। इस संबंध में प्रबंध को देखा जाए तो यह है कि प्रबंध के कार्य क्या होते हैं, सभी जगह लागू होते हैं, परंतु सिद्धांत समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। खंड से स्टार्ट हो गया, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, कैसे इसको एक पेज में लिखना था आई थिंक। इसके बाद स्टार्ट होता है अपना खंड सी, यानी कि खंड से आपका 4 मार्क्स वाला जो आपका पार्ट है। क्लियर, इसमें हमें कितना भरना है, इसमें हमें भरना है 1 पेज, 1 पेज मैक्सिमम लिमिट है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है कैसे, इसको बताना है। मैंने जब मेरी रिवीजन सीरीज चालू करी उसमें 6 या 7 पॉइंट ही लिए हैं आपके जो इम्पोर्टेंट है, और वो आपसे अलग से एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता के रूप में वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इन्होंने जो भी स्टूडेंट हैं, ये प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, अर्थात इस अदृश्य शक्ति को देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल इस अदृश्य शक्ति को महसूस किया जा सकता है। किसी भी संस्था के सिद्धांत में स्थिति की उपस्थिति का विचार प्रबंधक के द्वारा ही लगाया जा सकता है। प्रबंध के द्वारा संस्था के सभी कार्य सुचारू रूप से चल पाते हैं। प्रबंध की शक्ति का अनुमान तब किया जाता है जब सब कर्मचारी अपने वातावरण एवं कार्य से संतुष्ट हैं, उत्पादन की लागत कम आए। देखो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या करा, एक अच्छे प्रबंध की विशेषता लिख दी जो क्या बताती है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, और लास्ट में लिख दिया कि जब संस्था निरंतर असफल होती जाती है, लागतों में वृद्धि होती जाती है, तब लोग ये कहकर क्या करते हैं, अदृश्य शक्ति की अनुपस्थिति का अनुमान लगाते हैं कि संस्था कुप्रबंध के कारण डूब रही है। इसलिए प्रत्येक संस्था में, अब देखो इन्होंने तो 1 पेज से ज़्यादा का ले दिया इसको, तो ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे पूछते हैं मैम कैसे लिखेंगे हम, तो अगर 1 पेज है तो आप उसको 3rd 4th टू लेकर क्या कर सकते हो, 1 and 1/4 तक आप वहाँ पर आंसर को लिख सकते हो। क्लियर। इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि भारत में इसी कारण स्टील, सीमेंट, शक्कर, सूती वस्त्र के उद्योग स्थापना के कुछ समय बाद ही बंद कर दिए गए, जबकि 1907 में स्थापित स्टील की सबसे बड़ी निजी कंपनी टाटा आयरन और स्टील कंपनी निजी क्षेत्र की सबसे सक्षम और प्रभावशील कंपनी है। यह कंपनी निरंतर अपने कार्य से संपूर्ण विश्व को उत्तम गुणवत्ता का स्टील प्रदान कर रही है। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने भी यही बताया था कि बिजनेस स्टडीज़ में जितना अच्छा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देते हो या उदाहरण देते हो, उतना ही आपके आंसर के लिए वो क्या है, बेस्ट वे है। सेकंड क्वेश्चन है व्यर्थ ठहराव को बताइए, और साथ ही साथ व्यर्थ अनुबंध के बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पर तो 4 मार्क्स का है, 2 पॉइंट है अपने पास, तो अपने को 2-2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करना है। व्यर्थ ठहराव क्या होते हैं, वह ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं करवाए जा सकते उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। इस ठहराव की उपस्थिति के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनुबंध के अयोग्य पक्षकार। ठीक है, इन्होंने क्या करा है, जो व्यर्थ ठहराव है कौन कौन से हो सकते हैं उनको यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद इन्होंने व्यर्थ अनुबंध को, वह अनुबंध जो मूलतः वैध होता है लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, तो उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। इन तकनीकी कमियों को दूर करने के बाद अनुबंध को राजनियम के द्वारा प्रवर्तित करवाया जा सकता है। ठीक है, 21st क्वेश्चन है उसका, एक प्रबंधक के रूप में आप अपने संगठन में अभिप्रेरणा की किन अवित्तीय तकनीकों को अपनाएंगे। ठीक है, तो आप अवित्तीय तकनीकें बता दो पहले तो वो क्या होती हैं, और इन्होंने लिखा है कि हम एक प्रबंधक के रूप में निम्न तकनीकों को अपनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने आंसर यहाँ पर लिखा है, इसीलिए क्या है, ये मॉडल कॉपी है। पद स्थिति, फर्स्ट पॉइंट उसको डिस्क्राइब करा है, सेकंड पॉइंट प्रशंसा और सम्मान, थर्ड पॉइंट है अधिकार प्रत्यायोजन, और फोर्थ पॉइंट है समूह चर्चा। ये अवित्तीय तकनीकें थी जिसको इन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उसके बाद का क्वेश्चन है एजेंट और नौकर में अंतर, 4 अंतर लिखने हैं, वही अर्थ, पारिश्रमिक, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि चारों पॉइंट यही हो, लेकिन अंतर का आधार होना चाहिए और उसके बाद इसी पैटर्न में आंसर लिखा जाना चाहिए। पैराग्राफ में अगर आप अंतर लिखते हो तो मार्क्स बहुत कम आएंगे। उसके बाद है आपका 23 क्वेश्चन, उद्यमिता एक व्यवहार है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ठीक है, उसके बारे में, यह कथन पूर्णतः सत्य है। उद्यमिता उद्यमी के द्वारा किया गया व्यवहार है, न कि उसका व्यक्तिगत गुण। उद्यमी अपने पेशे से संबंधित कार्य के अनुरूप ही व्यवहार को अपनाता है। वह अपने व्यवहार के द्वारा उपक्रम से संबंधित विभिन्न बाह्य और आंतरिक पक्षों के साथ संबंध स्थापित करता है। क्लियर, बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ स्पष्ट की है। उसके बाद ये निम्न बिंदु भी इन्होंने बताए हैं, सदाचार, सहयोगी, ईमानदार और
चरित्रवान, और उसको भी डिस्क्राइब इन्होंने यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ये एक पेज से ज़्यादा का आंसर आपके लिए हो रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते हो। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के स्तर, निम्न स्तर। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा पूछा है उन्होंने मध्य स्तर, तो इसको इन्होंने अच्छे से बताया है। और ये देखिए यहाँ पर सामाजिक उत्तरदायित्व, निम्न स्तर और मध्य स्तर को भी यहाँ पर उन्होंने एज अ डायग्राम बता दिया है। कभी भी ध्यान रखना, डायग्राम वगैरह आप बनाते हो तो ट्राई यही करो कि वो क्या हो, एक ही पेज पर आए, अलग अलग पेज पर वो ना आए। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन है, बीमा के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। तो जोखिमों के विरुद्ध निश्चितता प्रदान करना। ठीक है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने क्या करा है, डिस्क्राइब यहाँ पर करा है। फिर है जोखिमों का विभाजन, थोड़ा थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें बाकी 2 कॉपी पे एनालाइज करनी है। 26 क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के अंतर्गत न्यासीता प्रबंध प्रारूप को समझाइए। तो इन्होंने समझाया, इस प्रबंध स्तर पर प्रबंधक को समाज के सभी पक्षकारों के साथ न्याय का व्यवहार करना पड़ता है। प्रबंध स्तर की न्यासीता प्रबंध की भावना एवं अवधारणा तीसा की मंदी से प्रेरित है। इस स्तर पर प्रबंधक को संस्था की संपत्तियों को का प्रन्यासी के रूप में माना जाता है। ठीक है, और पूरा इन्होंने एक पेज से भी ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। और फिर प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व को भी यहाँ पर वापस एज ए डायग्राम प्रेजेंट इन्होंने किया है। जीएसटी के बारे में 27 नंबर का क्वेश्चन है कि इसकी गणना को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको मनगढ़ंत अपने आंकड़े देकर स्पष्ट करना है। तो जीएसटी पहले बता दिया कि क्या है, संवर्धित सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य पर लगता है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 1000 रुपये का सामान खरीदा, उसे 3000 में बेचा, अंतर कितना था, 2000 का जो क्या है लाभ है उसका, और उसके बाद इन्होंने कैलकुलेशन करके यहाँ पर बताया है। ठीक है, 2 लाख और 4 लाख जो भी उनका उन्होंने आंकड़े लिए हैं, आप अपने मनगढ़ंत आंकड़े भी यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही आंकड़े आपको लेने हैं। इसके बाद 28 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो बड़ा क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, वैध अनुबंध के 6 तत्व। इन्होंने यही क्वेश्चन चूज किया कि वैध अनुबंध के तत्व बताइए। तो सबसे पहले इन्होंने अनुबंध को डिस्क्राइब किया, उसके बाद अनुबंध की परिभाषा दी। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है, 12 आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये 12 इन्होंने यहाँ पर अच्छे से बता दिए, और उसके बाद 6 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर किया है। इसके आराम से क्या होगा, 3 पेजेस आपके भर जाएंगे, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसा हो सकता है ना कि किसी स्टूडेंट की लिखने की क्या हो, स्पीड कम हो, या फिर वो इतना लिखना ना चाह रहा हो, तो वो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकता है। क्लियर, पर बहुत ही अच्छा है कि आप पहले अनुबंध के बारे में लिखें, उसकी परिभाषा लिखें। 12 पॉइंट इन्होंने बहुत अच्छे से दिए, आप चाहो तो 6 पॉइंट भी दे सकते हो, क्योंकि उन्होंने केवल क्या है 6 तत्वों के बारे में ही पूछा है। ये यहाँ पर इन्होंने पूरे 6 पॉइंट भी अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। उसके बाद व्यू रचनात्मक प्रबंध के बारे में पूछा गया है, महत्व के 6 बिंदु। तो पहले व्यू रचनात्मक प्रबंध के बारे में बताया इन्होंने, उसके बाद वही उन्होंने क्या करा है, डेफिनेशन दी है, और फिर उसके महत्व के कारण। तो आवश्यकता के कारण और महत्व के बिंदु एक ही बात होती है। ठीक है, व्यवसाय का कुशल संचालन, उद्देश्यों की स्पष्टता, परिवर्तनों का आसान प्रबंध, संस्था की ख्याति में वृद्धि, सर्वश्रेष्ठ निर्णय में सहायक। आप ये जो कॉपी मैंने यहाँ पर शो की है, इसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और अभी 5 डेज आपके पास हैं, तो आप अपने आंसर की स्ट्रेटजीज भी वापस से बना सकते हो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ। यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, उपभोक्ता संवर्धन विधि का था और एक विपणन प्रबंध के 6 कार्य का था। इन्होंने उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ ली हैं, तो पहले बताया वो क्या होती हैं, फिर उन्होंने अनेक विधियाँ बताई हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या करा होगा, 6 का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिया होगा। तो घटे मूल्य पर विक्रय, मेले, प्रदर्शनियाँ, प्रीमियम, ये सब क्या करें, इन्होंने 6 पॉइंट्स दिए, उससे प्रॉपर 3 पेजेस इनके आराम से फिल हो गए हैं। ठीक है, ये कॉपी इनकी यहाँ पर फिनिश होती है। अब बात करते हैं कॉपी नंबर 2 की। कॉपी नंबर 2 में भी वही स्टार्ट। अब देखो, इन्होंने तो केवल शॉर्ट में क्या लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रबंध के 14 सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन है, तो उन्होंने बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट हेनरी फ्योल। पीटर ड्रकर की पुस्तक का नाम मैनेजिंग इन ट्यूबुलेंट टाइम्स। अभिप्रेरणा मनोबल में वृद्धि करती है, कैसे, क्योंकि मनोबल व्यक्ति की आंतरिक इच्छा होती है, अभिप्रेरणा से कर्मचारी को कार्य से संतुष्टि प्राप्त होती है और उसके मनोबल में वृद्धि होती है। कपट के बारे में बताया। अब देखो, इन्होंने यहाँ पर क्या है, धारा वगैरह का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन वो बेटर रहता है कि आप धारा वगैरह का उल्लेख कर दें, जैसे कि हमने पहली कॉपी में देखा था। पर यहाँ पर दोनों कॉपीज हमको ये बताती हैं कि आपका आंसर आपके अकॉर्डिंग जो बेस्ट जा रहा है, उसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्लियर। कपट से आशय, जब कोई पक्षकार ठहराव से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को छिपाकर मिथ्या वर्णन करता है तो उसे कपट कहते हैं।
नेता में स्वास्थ्य के गुण, ठीक है। प्रस्ताव किसे कहा गया है। विपणन कैसे ग्राहकों की जानकारी में वृद्धि करता है, इनका आंसर थोड़ा डिफरेंट है। ऋग्वेद में बीमा के लिए योगक्षेम शब्द का प्रयोग किया, इसमें तो कोई चेंजेस आप कर ही नहीं सकते। विज्ञापन नए ग्राहक बनाता है, कैसे। विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापक अपनी वस्तु और ब्रांड के बारे में उपभोक्ता को जानकारी देता है, जिससे ग्राहक उस वस्तु को खरीदना पसंद करते हैं, तो ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है। तो सिंपल सी बात है, क्या करता है, विज्ञापन ग्राहक बनाता है। सामाजिक सुरक्षा से आशय किससे है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा से आशय 10th क्वेश्चन, जिसमें वृद्धावस्था, प्रसूति, विकलांग, मृत्यु, बीमारी की दशा में समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सहायता प्रदान की जाती है। ओके, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा था, और जल्दी से वापस हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉपी की जब हमने बात की थी तो उन्होंने 10th क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, सामाजिक सुरक्षा से आशय समाज के लोगों के लिए उपयुक्त संस्थाओं के माध्यम से उनके जीवन में आने वाली भावी जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने से है। और इनका आंसर है प्रसूति, विकलांग, मृत्यु, बीमारी। यानी कि दोनों के आंसर्स टोटली क्या है, डिफरेंट है, पर दोनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि एक चीज़ ये बताती है, बीएसटी में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बुक की लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। उद्यमिता पेशेवर क्रिया है, कैसे, ठीक है। प्रबंधक प्रवक्ता की भूमिका में संगठन से संबंधित सभी सूचनाएं, ये है आपका प्रवक्ता की भूमिका। इसके बाद अब हम सीधे जो बड़े क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेट एक बार कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। क्योंकि हमने एक कॉपी देख ली और सेकंड का भी थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर लिया, और थर्ड कॉपी भी हमारे पास एनालाइज करने के लिए है। बड़ा क्वेश्चन 28 नंबर के क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पर जो जीएसटी वाला था, इसको देख लेते हैं एक बार। जीएसटी के बारे में बताइए, ठीक है। 27th क्वेश्चन है अपना, जीएसटी की गणना बताइए। तो पहले बताया जीएसटी क्या होता है, फिर उसके बाद इन्होंने 2000 रुपये का माल खरीद के 3000 रुपये में रमेश को बेच दिया, जिस पर 15% क्या था, सीजीएसटी, और 5% एसजीएसटी। तो ये भी आप अपने अकॉर्डिंग मन से बता सकते हैं, और ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे। बड़ा वाला क्वेश्चन वैध अनुबंध की आवश्यकता, तो अब देखो इन्होंने यहाँ पर अनुबंध के बारे में नहीं बताया, सीधे इन्होंने क्या करा, वैध अनुबंध की जो 6 आवश्यकता तो पूछे हैं वो इन्होंने यहाँ पर बता दिए। जबकि मैंने पिछली वाली जो कॉपी देखी थी उनका पैटर्न अलग था, उन्होंने क्या करा, अनुबंध को डिस्क्राइब करा और उसके बाद उन्होंने सारे पॉइंट बताए और 6 का डिस्क्रिप्शन किया। दोनों ही मेथड बेस्ट हैं। किसी को लगता है कि नहीं मुझे 3 ही पेज भरने हैं और मैं इतने से पॉइंट्स में नहीं भर पाऊंगा, तो वो वाला पैटर्न अप्लाई कर सकता है, मार्क्स दोनों में ही नहीं कटेंगे, ठीक है। और प्रबंध क्यों महत्वपूर्ण है, ये है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर, इसमें इन्होंने प्रबंध वाला लिया है, जबकि पिछले वाला जो स्टूडेंट थे उन्होंने व्यू रचनात्मक प्रबंध लिया था। जैसा मैंने बताया था आपको कि हमेशा क्या करो, पहले महत्वपूर्णता अगर किसी की बता रहे हो तो पहले ऊपर एक पैराग्राफ में लिखो और उसके बाद महत्व के बिंदु आप क्या करो, डिस्क्राइब करो। तो प्रतिस्पर्धा का सामना, संसाधनों की प्राप्ति, संसाधनों का विकास और सदुपयोग, नवप्रवर्तन और नवाचार, ठीक है। ये 4 पॉइंट, संस्था का अस्तित्व व संरक्षण और देश का आर्थिक विकास, और ये हो गया इनका आंसर यहाँ पे पूरा फिनिश। क्लियर, तो दोनों ही पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। कॉपी नंबर 3 की अपन बात करें, प्रबंध के 14 सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी फ्योल हैं, और इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, यानी कि इन्होंने भी अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी है। पीटर ड्रकर की पुस्तक क्या नाम है, मैनेजिंग ट्रिब्यूलेट ऑफ टाइम्स, और उन्होंने क्या करा, इसमें प्रबंध की चुनौतियों का वर्णन है। जबकि एक स्टूडेंट ने क्या करा था, केवल बुक का नाम बताया, एक स्टूडेंट ने क्या करा, ईयर भी लिखा, और इन्होंने क्या लिखा है कि इस बुक में क्या शामिल है। मनोबल कार्य करने की इच्छा का नाम है, अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने तो प्रेरित करता है, सबका बिल्कुल सेम था, नो डिफरेंसेस। कपट से क्या आशय, किसी पक्षकार को जानबूझकर धोखा देना, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट स्वीट 2 लाइन में कवर कर दिया इसको 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग। एक नेता में उत्तम स्वास्थ्य नितांत आवश्यक है, क्योंकि यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, बिल्कुल फर्स्ट कॉपी वाला आंसर इन्होंने यहाँ पर लिखा है। प्रस्ताव क्या होता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके, तो इसमें वही आंसर आएगा, इसमें वो चेंज नहीं होगा। योगक्षेम वाला सेम आंसर। ग्राहकों का सृजन कैसे करता है विज्ञापन। सामाजिक सुरक्षा से आशय समाज के विभिन्न वर्गों को निजी संस्था या सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। फर्स्ट कॉपी वाला आंसर इन्होंने लिखा है, जबकि सेकंड कॉपी में डिफरेंट आंसर था। इसके बाद इनका भी हम क्या करते हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एनालिसिस सीधे ही कर लेते हैं।
एक बार पहले हम एक बार एक दो क्वेश्चन और देख लें। प्रबंध की सार्वभौमिकता, अब देखो इन्होंने क्या करा है, कितना डिफरेंस छोड़कर अपना आंसर लिखा है। आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, आ रही है बात समझ में। देखो इन्होंने क्या करा, वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस छोड़ छोड़ के लिखा है, ताकि क्या हो, जो गैप फिलिंग है वो आराम से हो जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है, मैम गैप फिलिंग करें या नहीं। बिल्कुल आप गैप छोड़ छोड़ के आराम से लिख सकते हो। और ब्लैक एंड ब्लू पेन, देखो वैसे तो खैर आप ब्लैक पेन से, बाकी सब ब्लू पेन से, तो दोनों तरह के पेन आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अपने पैराग्राफ में कोई लाइन इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको भी आप पेंसिल से हाईलाइट करो, कोई इशू वहाँ पर नहीं होता। व्यर्थ अनुबंध को इन्होंने यहाँ पर बताया है। उसके बाद उसकी इन्होंने परिस्थितियाँ बताई हैं, ठीक है। प्रबंधक के रूप में अपने संगठन में कौन कौन सी तकनीकें हैं अद्वितीय वाली, वो इन्होंने यहाँ पर आराम से बताई है। देखो क्लियर। अब आपको लग रहा होगा ना कि हर किसी का आंसर प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, पर वर्ड्स वैसे ही रहने चाहिए। मनगढ़ंत भी ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत मन लिखो, पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही क्या कर रहे हो, कचरा एकदम लिख रहे हो। अगर आप वर्ड टू वर्ड रिलेवेंट लिखते हो, अगर आप मान लो एग्जाम में हो गया कोई क्वेश्चन याद नहीं है, पर उसको रिलेट करते हुए अगर आंसर लिखते हो तो आपको बीएसटी में मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। उसको पूरी तरीके से काटा नहीं जाता, ये बात ध्यान रखना। हाँ, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम में क्या टिप्स ध्यान रखें क्या नहीं रखें। बेस्ट आंसर प्रेजेंट करने का तरीका हमने इसमें देख लिया है, बाकी और मैं वीडियो में अच्छे से आपको बता दूंगी, जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। क्लियर। न्यायिकता प्रबंध, ठीक है, ये आ गया जीएसटी वाला। अब देखो बाकी सबने क्या करा, बॉक्स वगैरह बना के जीएसटी प्रेजेंट करा, लेकिन इन्होंने सीधे प्रेजेंट कर दिया, तो इतना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बस बात प्रेजेंटेशन की होती है। सेक्शन डी लास्ट, प्रस्ताव, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका 8th क्वेश्चन है वो है प्रस्ताव संबंधी 6 वैधानिक नियम। तो इन्होंने प्रस्ताव को चूज़ किया है। इन्होंने बताया कि प्रस्ताव क्या होता है, फिर उसका एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद उन्होंने प्रति प्रस्ताव भी बताया है। आ रही है बात समझ में। प्रस्ताव का तरीका, ये इन्होंने बिल्कुल लाइन टू लाइन चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा पॉइंट बना के लिख सकते हो, और इन्होंने लाइन टू लाइन लिख दिया है। फिर है प्रबंध और प्रबंध का महत्व, प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु, देश के आर्थिक विकास हेतु, ये सब हो गए आपके प्रबंध के महत्व। आई होप थोड़ा माइंडसेट क्लियर हुआ होगा कि हमें बीएसटी में कैसे आंसर प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बीएसटी एकदम एसएसटी की तरह लगती है। वापस मैं कहूँगी एसएसटी की तरह बिल्कुल नहीं है। एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है। जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे उतना ही मज़ा पढ़ने में आएगा, और उतना ही मज़ा क्या होगा, आपको आंसर देने में आएगा।